श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आप लोगों के समक्ष आज गीता पढ़ने से क्या लाभ है, इस पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करना चाहूँगा। और आप सभी लोग सकुशल होंगे, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी सकुशल सपरिवार होंगे। हमारा चैनल वासुदेव नंदन के नाम से है। आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सब हमारे चैनल को अवश्य ही लाइक सब्सक्राइब करेंगे। सादर जय सिया राम। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक परम रहस्यमय, अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वभौम ग्रंथ है। यह साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है, उनके हृदय का उद्गार है। इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश, दिनेश भी इनकी महिमा पूरी तरह से नहीं कर सकते। फिर मनुष्य की क्या औकात है। इसमें योग, भक्ति, ज्ञान से पूर्ण ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया हुआ है। गीता एक उच्च कोटि का दर्शन शास्त्र है। यह रत्नों का सागर है। इसके अध्ययन करने से नित्य नए भाव रत्न प्राप्त होते हैं। गीता का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक गायन करने से इतना रस आता है कि उसके सामने संसार का सब रस फीका पड़ जाता है। गीता में बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनमें से एक श्लोक या आधा श्लोक का भी यदि मनुष्य अर्थ और भाव समझकर अध्ययन करे और उसके अनुसार अपना जीवन बना ले तो उसका निश्चय ही उद्धार हो सकता है। गीता पढ़ने को मनुष्य मात्र का अधिकार है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता में, गीता अध्याय 3 के श्लोक संख्या 31 पर प्रभु कहते हैं, एमे तदमिदम नित्यम मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो नसूयंतो मुच्यते तेपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस सिद्धांत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों को से छूट जाते हैं। मानवा यह कहकर स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म और समाज का मनुष्य इसका अध्ययन कर अपना कल्याण कर सकता है। दूसरे श्लोक पर कहते हैं, अध्याय 18 के श्लोक संख्या 68 पर प्रभु कहते हैं, यह इदम परमं गुह्यम मद्भक्तेक्ष भिधास्यति भक्तिं मयि प्राम कृत्वा ममय वश यत संशय। कहते हैं, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगला श्लोक में कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित् न मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि।
कहते हैं, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई नहीं होगा, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा ही नहीं। अतः हम लोगों को गीता शास्त्र का अध्यापन श्रद्धा भक्ति पूर्वक उत्साह से करना चाहिए। अगले श्लोक 70 में कहते हैं, यध्यस्ते च य इयं धर्म संवाद मानयो ज्ञान यज्ञेन तेना मिष्ट श्यामिति में मति। जो मनुष्य इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अर्थ और भाव को समझकर गीता का अभ्यास करने पर अन्य शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती। वेद व्यास जी ने स्वयं कहा है, महाभारत पर्व भीष्म पर्व में अध्याय 43 के प्रथम श्लोक में कहते हैं व्यास जी, गीता सुकीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुखाद पदाम विनिश्रितः। गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए, अर्थात उसी का भली भांति श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। फिर अन्य शास्त्रों को संग्रह करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान साक्षात श्री मुख से निकली हुई वाणी है। अतः संसार में जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों के सार गीता है। अगले श्लोक में कहते हैं दूसरा पर, सर्वशास्त्रमयी गीता। गीता सारे उपनिषदों का सार है। अगले श्लोक में कहते हैं, सर्वे निषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वस्त सुदे धर्मोक्ता दुग्धम गीत मृतम हतम। संपूर्ण उपनिषद गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूध दूहने वाले हैं। कुंती पुत्र अर्जुन बछड़ा है। महत्वपूर्ण गीता का उपदेशामृत ही दूध है, और सात्विक उत्तम बुद्धि वाले पुरुष ही इसके पीने वाले। गीता गंगा से भी बढ़कर है। गीता रूपी गंगा में गोता लगाने से स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने वाला हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरण कमल से निकली हैं, परंतु गीता तो साक्षात भगवान के मुख कमल मुखार बिंद से निकली है। गीता को स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहा जाए कोई अतियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है। बराह पुराण का एक श्लोक है, भगवान स्वयं कहते हैं उसमें, गीता श्रेयहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम गृहम गीता ज्ञान पुमाश्रित्य त्रिलोकान पालयाभयम। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा उत्तम घर है। मैं गीता का ज्ञान के सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता ज्ञान का दिव्य सूर्य है, भक्ति रूपी मणि का भंडार है, निष्काम कर्म का आगाध सार है। आत्मा के उद्धार के लिए तो गीता सर्वोपरि ग्रंथ है। हम लोग धन्य हैं जो हमें अपने जीवन काल में गीता जैसे सर्वोत्तम ग्रंथ को देखने सुनने और पढ़ने पढ़ाने के लिए मिल रहा है। हमें इस सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए। गीता के अध्ययन करने वाले को चाहिए कि वह उसे बार बार पढ़े, हृदयंगम करे और मन में धारण करे। उसके प्रत्येक शब्द का इस प्रकार मनन करे कि वह उसके अंतःकरण में प्रवेश कर जाए। भगवान के शरण होकर इस प्रकार अध्ययन करने से भगवत कृपा से गीता का अर्थ भाव और तत्व
रहस्य सहज में ही समझ में आ जाता है। फिर उसके विचार, गुण और कर्म स्वमेव गीता के अनुसार होने लगता है। गीता के अनुसार आचरण हो जाने से मनुष्य के गुण, आत्मबल, बुद्धि, तेज, ज्ञान, आयु और कीर्ति की वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, वह परम पद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अतः हम आप सभी श्रोता बंधुओं से सादर निवेदन करेंगे कि गीता का अध्ययन जरूर करें। कम से कम 1-2 ही श्लोक सही, उसका अर्थ सहित भाव श्रद्धा प्रेम से पढ़ेंगे तो आपको इस गूढ़ रहस्य जो गीता में लिखा हुआ है, सभी शास्त्रों का संकलन है, उसका भाव तथा परमात्मा की कृपा अवश्य बरसेगी। सादर जय सिया राम।